उत्तर प्रदेश की स्टेट लॉ कमीशन ने नए पॉपुलेशन बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही कमीशन उसे हतमी सूरत देने के बाद रियासती सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट के तहत 2 से ज्यादा बच्चों के वालिद को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी भी फलाही स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा शख्स किसी सरकारी नौकरी के लिए दरख्वास्त भी फराहम नहीं कर पाएगा। साथ ही नए मुसव्वदा ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को बल्दियाती इंतखाबात में भी लड़ने पर पाबंदी रहेगी। वाज़ेह हो कि ड्राफ्ट के हवाले से स्टेट लॉ कमीशन ने 19 जुलाई तक अवाम से मशवरा भी मांगा है। आपको बता दें कि यूपी के स्टेट लॉ कमीशन ने नया पॉपुलेशन बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। अब उस ड्राफ्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चों के वालिद को किसी भी सरकारी सब्सिडी या कोई फलाही स्कीम हो तो उसको फायदा नहीं होगा। यानी कि 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हो उनके वालिद को कोई सब्सिडी सरकारी नहीं मिलेगी, कोई फलाही स्कीम का फायदा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे शख्स जो है वो किसी सरकारी नौकरी के लिए भी दरख्वास्त नहीं दे पाएंगे। वहीं बल्दियाती इंतखाबात में भी लड़ने पर पाबंदी होगी। 19 जुलाई तक इस ड्राफ्ट को लेकर के अवाम से भी मशवरा मांगा गया है। लेकिन ये नए पॉपुलेशन बिल के मुताबिक अगर देखा जाए तो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो ऐसे वालिद को सरकारी जो कई तरह के फायदे हैं उनसे महरूम रखा जाएगा। सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये अभी वाज़ेह होना बाकी है कि उसका कोई डेट मुकर्रर किया गया है कि किस डेट के बाद से जो बच्चे पैदा हुए हों उनके वालिद का फिर उन पर ये लागू होगा, ये कानून, ये बिल लागू होगा। अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बात करें कि 2 से ज्यादा बच्चों के वालिद को किसी सब्सिडी या फलाही स्कीम, तो बात करेंगे कि यूपी हुकूमत में भी फिर कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स, कारकुनान या इस तरह के कई सारे लोग रहे होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से। तारिक, नई बिल जो पॉपुलेशन बिल का ड्राफ्ट सामने आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? जो 2 बच्चों के से ज्यादा जिनके बच्चे हो उनके वालिद के हवाले से उनको कई सारी चीजों से महरूम रखा गया है इस बिल में। देखिए, ये इस पर बहुत दिनों से तबसरा किया जा रहा था, बहुत दिनों से गौर हो रहा था, चर्चा में था ये पूरा प्रोसेस जो है, और इसको लेकर हुकूमत जाहिर है कि बहुत संजीदा भी कभी कभी नजर आती है। हालांकि ये कई साल कबल भी इस मामले को बहुत संजीदगी से उठाया था, लेकिन फिर सियासी दबाव के तहत वो कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। लेकिन देखिए, मसला यही है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको लेकर हुकूमत का मानना यह है कि तमाम तर मसाइल जो है वो पॉपुलेशन की वजह से हैं। इसलिए 2 बच्चों से ज्यादा जिन वालिदैन के पास रहेंगे उनको वो तमाम तर फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी जो उन लोगों को दी जाएंगी जिनके 2 बच्चे होंगे। तो देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं बेहतरी के राह में नजर आता है, लेकिन इस पर हमेशा तनकीद होती रही है और इस पर बाकायदा बहस की जरूरत है अभी। इसलिए उन्होंने टाइम दिया है और ये कहा है कि बाकायदा तौर पर इस पर अवामी इजहार भी चाहते हैं वो, और जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं उनका इजहार भी चाहते हैं। तो उसी के बाद फाइनल इसको कुछ शक्ल दी जाएगी। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट तैयार किया है, और अगर ये इस पर मुस्बत राय कायम होती है मुख्तलिफ शोबों से, बिलखुसूस अवाम की जानिब से, तो फिर मुनज़्ज़ा ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और देखिए, वो सरकारी नौकरियों की बात हो या दूसरी मराहत की बात हो, कहा यही जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे ना तो उन्हें सरकारी नौकरियां मिलेंगी, ना वो इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे, ना उन्हें वो तमाम तर बेसिक सहूलियात दी जाएंगी जो 2 बच्चे रखने वाले वालिदैन को मिल पाएंगी। तो बड़ा कदम है और बड़ी पहल है। देखना यह है कि किस अंदाज से इस पर अब रद्द-ए-अमल सामने आता है, क्या कुछ फाइनल शक्ल इख्तियार की जाती है। उसी के बाद ये कहना बेहतर होगा कि हाँ ये किस नौयत का है या किस हद तक लोगों के हक में या नुकसानदेह है। तारिक, लेकिन ये किस तरह से लागू होगा? क्या एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग कि इस डेट के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उस हिसाब से, या फिर हर जनरेशन पर इसको लागू किया जाएगा? नहीं, जाहिर है कि देखिए, ये जिस वक्त ये इसको बाकायदा तौर पर निफाज होगा तो पहले के जो मंजरनामे होते हैं वो तो बहुत ज्यादा नजर में नहीं रखते हैं। तमाम इतना जरूर होगा जब से ये लागू किया जाएगा, अभी इस पर बहस की जरूरत है। और बुनियादी बात यही है कि देखिए, ड्राफ्ट तैयार होना, फिर उस पर जो बहस मुबाहिस होती है तो उसमें कुछ चीजें कम की जाती हैं, कुछ शामिल की जाती हैं। तो इसमें देखा यही जाएगा कि किस अंदाज से इसको पेश किया जाना है,
क्या कुछ इसमें तरमीमात अभी होनी है, क्या कुछ कमियां देखी जाएंगी, क्या कुछ इजाफे की गुंजाइश है। तो देखिए इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी, पूरा जो इक्तिसादी निज़ाम है वो समझा जाएगा, जो तालीमी निज़ाम है वो सब, मतलब मुख्तलिफ हवालों से इस पर चर्चा होनी है, मुख्तलिफ हवालों से बहस होनी है, एक्सपर्ट्स की राय आनी है, अवामी नजरियात सामने आने हैं, सियासी नजरियात सामने आने हैं। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या हतमी शक्ल दी जाए और क्या कुछ पेशकश इस बात में की जाए। मुनज़्ज़र तारिक, 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर अपनाई जाती है, ऐसे में हमने कुछ ऐसी जगहें भी देखी हैं जहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी हो या इस तरह की कोई पॉलिसी हो, तो आगे चल के कई सालों के बाद जो है उसका नतीजा कहीं ना कहीं बुरा भी सामने आया है। देखिए जब कोई काम किया जाता है, कदम उठाया जाता है, तो अगर वो नेक नियति से उठाया जा रहा है, उसके पीछे कोई सियासी अगराद व मकासद नहीं है, तो उसके रिजल्ट, उसके नतीजे अच्छे निकलते हैं। लेकिन अगर कोई कदम ऐसा उठाया जा रहा है कि किसी पार्टिकुलर तबके को नजर में रखते हुए उठाया जा रहा हो, किसी मजहब को नजर में रखते हुए उठाया जा रहा हो, या किसी एक मखसूस तबके या फिरके के लिए उठाया जा रहा हो, तो उसके नतीजे कहीं ना कहीं नुकसानदेह तमाम लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि ये जमहूरियत है। और जमहूरियत में जब कोई कदम उठाते हैं आप, तो वो जमहूर की वेलफेयर के लिए होना चाहिए, अवाम की वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि किसी मखसूस तबके के लिए या किसी खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तारिक, ये बताएं कि एक्सपर्ट्स का इस पर कोई राय कि क्या इस पॉलिसी से अगर निफाज हो जाता है तो जो जेंडर रेशियो है उसमें भी तब्दीली आ सकती है? देखिए एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई है, 19 तारीख तक अवाम की राय भी मांगी गई है। तो जब तक इसमें कोई बिलखुसूस मंजरनामा सामने ना आ जाए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पर बाकायदा बहस होनी है। एक्सपर्ट अपने अपने तौर पर तजिया करेंगे, मुख्तलिफ मैदानों के एक्सपर्ट, चाहे वो पॉपुलेशन से मुताल्लिक हो, इकोनॉमी से मुताल्लिक हो, एजुकेशन से मुताल्लिक हो, दूसरे और तमाम कई पहलू ऐसे होते हैं जिनको बहुत संजीदगी से गौर व खौफ किया जाता है जिन पर। लेकिन जब तक एक्सपर्ट्स की राय बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर या बयान की शक्ल में सामने ना जाए, तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। ताहम इतना जरूर है कि इस पर बहुत दिनों से गौर व खौफ हो रहा था और बाकायदा तौर पर इसको अमली जामा बनाने की सब तैयारी की जा रही है। तो एक बड़ा कदम है और देखना यही है कि क्या कुछ मंजरनामा लेकर सामने आता है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या आता है और एक्सपर्ट का बिलखुसूस सियासी जमातों का, और जो वो लोग हैं जो तारिक, नए यूपी पॉपुलेशन का बिल का जो ड्राफ्ट आया है उस पर अवामी हलकों में खासतौर से क्या रिएक्शन, कैसा रिएक्शन सामने आता है, वो देखने वाली बात होगी। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया।